Hello, my name is Tarun Agarwal, and welcome to this brand new conversation with Tarun. And today I have Mr. Paramveer Singh Gill. Okay, और ये है मोहाली से. He is a DNA Platinum member. नेटवर्क मार्केटिंग में सन 2016 से हैं. ओके, और तब से लेके अब तक टिल 2022 इनकी क्या जर्नी रही नेटवर्क मार्केटिंग में, किस तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और किस टाइप का इनका एक्सपीरियंस रहा अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर. एंड आफ्टर बिकमिंग पार्ट, आफ्टर लर्निंग हाउ टू बिल्ड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑनलाइन, किस तरीके से इन्होंने अपने वर्किंग स्टाइल में जो चेंजेस करे हैं. द एंटायर जर्नी वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. इट इज नॉट स्क्रिप्टेड, इट इज टोटली फ्री कन्वर्सेशन. साथ में मेरे पास चाय का कप है, आपके पास भी चाय का कप है, तो बाय जस्ट सिपिंग दिस टी हम नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं. बट आई एम वेरी मच श्योर कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल होने वाला है. मैं इनसे बस ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो कि क्वेश्चंस जो आंसर आप सुनोगे इनका, तो आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यू कैन रिलेट इट एंड इट इज गोइंग टू बी सुपर सुपर वैल्यूबल फॉर यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन. थैंक यू सर. सो स्टार्ट करते हैं क्विकली अबाउट यू. वैसे थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, बट स्टिल थोड़ा सा और अपने बारे में शेयर करना चाहेंगे आप? यस, एक्चुअली मेरा नाम परमवीर सिंह गिल है. मैंने पहले जेई भी था और उसके बाद मैंने टीचिंग जॉब की है, प्रोफेसर से अब कह सकते हैं रिटायर्ड प्रोफेसर. बट स्टिल मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि जॉब से रिटायर हुआ हूँ. अभी मैं वर्क कर रहा हूँ अमेजोन के लिए, तो बहुत अच्छा है. वहां पर भी मैं यूएस के लिए ही काम करता हूँ, और जो मेरी करंट कंपनी है वो भी यूएस बेस्ड कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है. और मैं ये बताता हूँ अपना स्टार्टिंग से अपने अब मैं स्टिल सीधा नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर पे आता हूँ. तो मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने ही इंट्रोड्यूस किया था. इवन वो डरते थे कि सर को ये चीज पता लगी, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे बताया ही नहीं. वो कुछ डिस्कस करते होते थे, तो मैं सुनता होता था. तो वो क्योंकि ऑलरेडी ना जो वो कंपनी करते थे वो एलपीयू में बैन हो गई थी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा, वहां पर बैन हो चुकी थी. तो वो डरते थे कि ये प्रोफेसर है, ये हमारी यहाँ पर भी सीजीसी में भी बैन ना करा दे. तो उन्होंने कहा जस्ट सर सॉफ्ट स्किल है. फिर उन्हें थोड़ा सा यकीन हुआ कि हाँ ये बंदा बल्कि हमारा कस्टमर ही बन सकता है. तो उन्होंने मुझे बताया, कंसेप्ट बताया. मैं उस टाइम कुछ ना, अभी मैं देखो मेरे सिंपल सा कंसेप्ट रहा है. मैंने अभी तक ना, अभी लास्ट ईयर भी मेरा कुछ ऐसा ही रहा कि मुझे लगा कि यार मैं रिस्क टेकर नहीं हूँ, एक्शन टेकर नहीं हूँ. वो मेरा ना मिथ था एक. जबकि मैं अपने पास्ट में देखता हूँ कि मैं पंगे बहुत लेता हूँ. सबसे बड़ी बात ये रही, ठीक है ना. मैंने मतलब कि उस टाइम पे 2016 में मैंने अभी 1.5 लाख रुपए गवाया था स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना. तो उसके बाद भी मैं मतलब कि 1 साल फ्री रहने के बाद फिर से मैं एक नया पंगा लेने के लिए तैयार हो गया था. मतलब मैं एक स्मॉल टेंडेंसी आती है कि हाँ यार अब नहीं करेंगे, मगर फिर से दोबारा एक ना मेरे में, जिसे कह सकते हैं हमारी पंजाबी भाषा में कीड़ा है, कैपिटलिस्ट बनने का. और स्पेसिफिकली कहूं तो बिलियनियर बनने का. सिंपल सी बात है, ठीक है ना. मैंने मिलेनियर नहीं बना, मैंने बिलियनियर बनना है, और यही मेरा टारगेट है. और ये जब मैं पूरी पीक पे होता हूँ तो ये मेरे अंदर से निकलता है. और जब मैं डाउन होता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है ना. तो उस पंगे के लिए मैं खुद ही ढूंढ रहा था कि मैं कोई साइड में इनकम सोर्स शुरू करूं. तो वो मुझे लगा कि हाँ ये इससे जनरेट हो सकता है. तो मैंने बिना प्लान देखे किसी कंपनी, कोई उस कंपनी का प्लान नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, मैं सीधा 10,000 की ज्वाइनिंग होती थी, 10,000 की ज्वाइनिंग कर ली. तो उसके साथ मैं काम नहीं कर पाया क्योंकि फिजिकल वर्क था. और भी डिपेंड करती है कि आपकी अगर मतलब आपके इंटेंशन, मतलब कि आपके जो आपका इंटरनल है उससे मैच ना करे कोई काम, तो आप नहीं कर पाओगे. जैसे टीचिंग में कर पाया 6 साल कि मेरे मैच करता कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मगर उसमें क्या था, लोगों के पास जा के पैदल चलता होता था. मैं मेरे पास उस टाइम बाइक नहीं थी, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल भी चलता था, प्रेजेंटेशन लगाते थे. तो मगर ज्यादा देर नहीं कर पाया. फिर मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी में एंटर हुआ. ए एंड वाई आप गैस कर सकते हैं, ए से शुरू एंड वाई से खत्म. तो वहां से ये है, नो डाउट सारी दुनिया मानती है उस कंपनी का लोहा कि उनकी टीचिंग द बेस्ट है. उसकी टीचिंग जो वो टीच करते हैं, वो टीचिंग मुझे काम आई मेरी थर्ड कंपनी में, जिसमें मैं जहां पर जाके मैं अल्टीमेटली सक्सेस हुआ. और ऑल क्रेडिट गोज टू तरुण सर. उस कंपनी के लिए सारा क्रेडिट जाता है तरुण सर को. तरुण सर ने ही जो डिजिटल, क्योंकि उस टाइम सर ने भी, ये अराउंड बात है शायद 2018 की, जब सर ने भी अपना फर्स्ट कोर्स लॉन्च किया था. और मैं सर को फॉलो करता था यूट्यूब पे, तो मुझे पता था ये. और सर ने ना एक चीज कही थी, मगर उस टाइम सर कहते होते थे कि ना कि सब कुछ सर 2017 में या 2018 में एक चीज कहते थे कि
सब कुछ आप ऑनलाइन कर लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। मगर सर ने ना जब वो अपना नया कोर्स लॉन्च किया, उसमें एक चीज उन्होंने पिच की कि सब कुछ आप कर लोगे ऑनलाइन। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने बिना सोचे समझे सर से का वो कोर्स कर लिया। उस पे मतलब नहीं कि सर का डिस्काउंट भी था, तो मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल गया था, तो मैंने वो शुरू किया। उससे मेरा इतना बिजनेस बढ़ा कि मैंने उसी ईयर, मतलब उस ईयर से पहले मतलब मैं स्ट्रगलर था, उसी ईयर मुझे बैंकॉक का टूर भी मिला, बैंकॉक पटाया का। तो मेरी इनकम में भी बहुत अच्छा, मतलब सीधे 30,000 तक, 20 to 25,000 तक जंप मिल गया सो पैसिव इनकम में। तो वो अच्छा चल रहा था सब। फिर मैं सर के साथ कनेक्टेड रहा, डिजिटली करता रहा। 2020 में कोविड आया। अब तो आप सबको पता है कि डिजिटली सबने लोहा माना कि डिजिटली काम कर जिसे आता है, और उस टाइम में भी था, मैंने किए भी, मैंने 22-23 वेबिनार किए थे। रिजल्ट 100 एवरेज आया, क्योंकि अगर मैं लंबा खींचता तो शायद होते। सर के साथ मैंने प्लेटिनम मेंबरशिप भी ली, पंजाबी में भी किया। मगर इवेंचुअली होता है ना, होता सब कुछ ऑलमाइटी गॉड और टाइम पे है, ठीक है ना। उस टाइम कुछ ऐसा हुआ, कोई एक नया जो जिस पर्सन को मैं मानता था वो आया, उसने मुझे कुछ नए बिजनेस में डाल दिया। ओके। और उसके बाद नए बिजनेस में डाल के वो खुद भाग गया। यहाँ पर ना, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ना, अगर आप बिना लीडरशिप के हो तो ना आप डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको एक लीडर चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। आप बेशक आप जितने मर्जी बड़े लीडर हो, मगर आप कुछ नया काम शुरू करते हैं या कुछ भी है, उसमें आपको चाहिए, ठीक है ना। तो मेरा वो बिजनेस बिल्कुल फेल हुआ, मैंने घाटा भी खाया, और इतना डिप्रेस हुआ उससे मैं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग, इवन मैं आपको ये बताऊं कि अगर जून और जुलाई में मुझे मेरी वाइफ, मेरे फादर साहब नहीं संभालते तो मैं शायद सुसाइड कर लेता। वो मुझे कोई तरीका नहीं मिला सुसाइड करने का, इजी सुसाइड करने का। अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं गोली मार लेता अपने आप को, सिंपल सी। दिस इज द रियलिटी। वो मुझे कोई इजी तरीका नहीं मिला, क्योंकि वो डिस्कस नहीं करते रेड लेटर्स। तो मतलब मेरी इतनी हालत खराब थी, फिर उन्होंने मुझे संभाला, मैं टोटली कट ऑफ हो गया, वर्ड से ही कट ऑफ हो गया। मैं वर्क फ्रॉम होम करता था, बस जॉब करनी, सोना, उठना। और मेरे वाइफ कहते कि यार तेरा जो मन करता है वो कर। मैं फिल्में देखने लग गया, फिल्मों की स्टोरियां देखने लग गया, कुछ भी। फिर मैं इवन पीसीएस की तैयारी भी करने लग गया था, मतलब सितंबर के आसपास आके कोई एक मैंने वेब सीरीज देखी, तो वहां से इंस्पायर होकर पीसीएस की तैयारी करने लग गया। 3-4 महीने वो की। उसके बाद इवेंचुअली ना, मतलब नहीं कि मेरे पास ना एक मैसेंजर ऑफ गॉड है, मैं कहूंगा उसे, उसकी आते हैं, खैर आप कहोगे कि ये नहीं हो सकता, मगर मेरे लिए 3 जगह उसने मुझे 3 राय दी, और वो मेरे लिए ना $1 बिलियन की राय है। इवन वो शायद उस पर खुद वर्क नहीं करता। मेरी जॉब गई, वर्क फ्रॉम होम उसने मुझे शुरू कराया, जो उस टाइम पे अटमोस्ट रिक्वायरमेंट थी कि मेरा चूल्हा ना बंद हो। तो दूसरा, इस कंपनी में भी लाने वाला वही था, उसने इवन वो मेरी डाउनलाइन है, उसने डिसीजन लिया, मैंने डिसीजन ले लिया। जो अब मेरा एक ना ट्रेड सीक्रेट है, अब इस कंपनी का भी बता देता हूं। अब देखो, नॉर्मली सी बात है, अब मैंने सर को क्रेडिट दिया, पिछली कंपनी में था, मगर अभी मैं ना सर की अभी तक मेरी जो इनकम है, मैंने लास्ट 2 वीक्स में 77,500 आई कैन शेयर, अगर स्टेटमेंट चाहिए तो वो भी शेयर कर सकता हूँ, ठीक है ना। वो किया, मतलब नहीं कि उसकी वजह से, मतलब नहीं कि नियरली 1.5 लाख की इनकम हो गई है मेरी, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तो मेरा ना सबसे बड़े कंपनी में ये देखे जाता है, जो हम सब सिखाते हैं, हमारी अपलाइन सिखाती है, या कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट में जान है। प्लस मुझे ना एक चीज में भी और याद आती है, सॉरी कि यहाँ पर डिजिटल नेटवर्किंग की चल रही है, मगर मैं थोड़ी सी बातें अलग कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ जर्नी है, तो मुझे जो जो चीजें याद आएंगी। एक ना मुझे पंडित मिले थे मैडम, है ना, उन्होंने मेरी हैंड राइटिंग देख के, मतलब नहीं कि जो होते हैं ना, पता नहीं क्या कहते हैं, ग्राफोलॉजी कहते हैं इसे, तो वो गेस करते हैं ना। उसके बाद उन्होंने मेरे डेट ऑफ बर्थ वगैरह लेके कुछ किया, है ना, चेक किया कि मेरा भविष्य, पास्ट और बताने का, है ना, सारा किया। मुझे थोड़ा सा यकीन भी हुआ। उनसे ना मैंने एक चीज पूछी, मैम मैं उस टाइम मैं वही अमेरिकन बेस्ड कंपनी करता था, AY वाली। तो मैंने उनसे पूछा, मैम इसमें मैं कामयाब, क्योंकि मैं, वो मेरे प्रोस्पेक्ट थे, मैं उनके पास गया था, है ना। मैं कहा मैं इस कंपनी में कामयाब होऊंगा या नहीं। उन्होंने कुछ मेरी ही कुंडली वगैरह हल्की सी बना के देख के बताया, कहते कि आप कामयाब होंगे, मगर आपकी एक पर्टिकुलर ना नया तड़का होना चाहिए, जिसे USP कहते हैं, है ना, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। आप ये नहीं कि आपने जो अपलाइन कर रही है वही काम करना है, जो डाउनलाइन कर रही है वही काम करना है, आपका कुछ स्पेशल होना चाहिए। ये नहीं कि आप जैसे जो ये काम करो, तो वो मुझे अभी तक नहीं मिला था, मगर यहाँ पर मुझे ना USP मैंने लगाई एक। उस वजह से क्या होता है, जब मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ, हम $200 से शुरू कराते हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, वो अलाउड नहीं है। तो $200 से शुरू कराते हैं, और विद इन अ वीक में उस $200 के अकाउंट, सॉरी $100 के अकाउंट, क्योंकि $100 तो रजिस्ट्रेशन फी है, $100 के अकाउंट को इतना
मेरी यूएसपी लगा के सेफली लीगली ओके अपने अकाउंट को पर्सन 20 टाइम और 30 टाइम इन्फ्लेट कर लेता है। मतलब $100 के अकाउंट को विद इन अ वीक $3,000 तक लेके जा सकता है मेरी यूएसपी लगा के। वो यूएसपी कोई ऐसे नहीं है कि मैं बताता हूँ, मैंने करके दिखाया। जैसे केजरीवाल साहब कहते हैं ना कि मैंने करके बताया, वो चीज है। और उसी चीज पे अब सर की याद आई। उसके बाद मुझे दो ही मेंटर है मेरे, एक सिद्धार्थ राजशेखर जी, वो थोड़े हाई फाई मेंटर है। जब हम भी हाई फाई हो जाएंगे तो उनके टूल यूज करेंगे। अभी सर हैं तो सर के ऑप्टिमम टूल होते हैं, मतलब कि सर के टूल ऐसे हैं डिजिटल नेटवर्किंग और साथ में बिल्कुल रेजोनेट करते हैं। सिद्धार्थ राजशेखर जनरल कोच है, वो सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है ना। वो एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, मगर वो सारे ही वो कहते नहीं कि एमएलएम पर्टिकुलर वो कोच भी करने के। सर का पर्टिकुलर है कि सर रेजोनेट करते हैं हमारे साथ डिजिटल नेटवर्किंग, है ना। फिर पहले तो मैंने उनके 2 देखे, फिर मैंने सर का कोर्स किया। मैंने कहा सर के पास ज्यादा अच्छा कंटेंट है, मैं सर के कंटेंट पे शिफ्ट हुआ। फिर मुझे याद भी आया सर की, है ना। सर की याद आई कि यार मैं तो सर का हॉल ऑफ फेम भी पार कर चुका हूँ। तो मैंने सर से साथ कनेक्ट किया, तो फिर मैं यहाँ आया। तो अब मैं ये है कि अभी तक मैंने जो इस कंपनी में लगाया है बहुत बेसिक ब्रॉडकास्ट लिस्ट यूज करता हूँ। 2 ब्रॉडकास्ट लिस्ट हैं, एक क्वेरी जनरेटर्स के लिए और एक सिंपल सीधी ब्रॉडकास्ट। तो उससे मुझे हर हफ्ते 2 या 3 ज्वाइनिंग्स मिल रही हैं, लीड्स नहीं कहूंगा मैं, ज्वाइनिंग्स। ठीक है, तो ज्वाइनिंग्स कोई आ रहा था, कोई बात नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं, वर्क फ्रॉम होम का यही साइड इफेक्ट है। हाँ तो मतलब है कि ज्वाइनिंग्स मिल रही हैं, मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अब बस मुझे ये है कि कोर टीम मेंबर्स की मैं तलाश कर रहा हूँ। ये नहीं है राइट। तो कोर टीम मेंबर्स की सर्च कर रहा हूँ। मुझे इवन ब्रॉडकास्ट लिस्ट से ही मिल गया, एक पर्सन ने मुझे ही डुप्लीकेट किया। कोर टीम मेंबर मैं उन्हें कहता हूँ जो मुझे डुप्लीकेट करने लग जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे ना, मैं जब मैं एवाई वाली कंपनी करता था तो मुझे मेरे सर एक मेंटर ने कहा था, मेरी अपलाइन ने, कि आपकी ना जीत ये नहीं है कि आप कस्टमर बना लो या आप डायमंड बन जाओ। आपकी सबसे बड़ी जीत वो नहीं है। आपकी सबसे बड़ी जीत ना तब है जब आपकी डाउनलाइन आपसे अच्छा अर्न करे, आपसे अच्छा काम करे। ठीक है ना। एक चीज मैं और बताता हूँ कि ये ना एक अपलाइन का सौभाग्य भी होता है कि एक अच्छी डाउनलाइन उसकी डाउन में आती है, मगर एक दुर्भाग्य भी होता है। अच्छा। एक जो अपलाइन होती है वो अपने सारे सीक्रेट अपने डाउनलाइन को बताती है, मगर एक डाउनलाइन अपने सारे सीक्रेट अपलाइन को नहीं बताती। मैं आपको यही बताता हूँ कि विदिन मेरे से लगभग 1.5 महीने पहले मेरे अपलाइन ने ज्वाइन किया था। उनकी इनकम लगभग लाख से कम है, 80,000, मतलब उनका वीकली पे आउट, हमारी कंपनी वीकली पे आउट देती है, 20,000 पर मंथ है। ओके। और मैंने उनके तो कंसेप्ट लगाया प्लस अपना भी लगा दिया। मेरी इनकम 1.5 लाख है। ठीक है ना। तो मैं यही, तभी मैंने ये कहा कि अपलाइन मतलब नहीं कि कहने का ना, एक बचपन में हम चीजें सुनते थे, नकल मारने वाले के नंबर नकल मरवाने वाले से ज्यादा आते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में होता है ये। तो और ये होना भी चाहिए। जब ये हो जाता है ना, मैं कहता हूं मैं भी ऐसी डाउनलाइंस ढूंढ रहा हूं जिनकी इनकम मेरे से ज्यादा होगी। आप ज्यादा सिक्योर होते हो। हम यहाँ पर नेटवर्क मार्केट में कमाने के लिए नहीं आए, ओनली कमाने के लिए नहीं आए। कमाने तो आए हैं पर ओनली कमाने के लिए नहीं आए। हम यहाँ पर सिक्योर इनकम कमाने के लिए आए हैं, एक ऐसा इनकम सोर्स जो आता रहे। और वो कब पॉसिबल होगा? जब आपके डाउन का चेक आपसे बड़ा होगा। फिर ना आपका एक डर खत्म हो जाएगा कि ये कभी छोड़ के नहीं जाएगा। सही बात है। ठीक है ना। अगर उसे आके कोई दूसरा भड़काएगा भी ना, यार तेरी अपलाइन बकवास है, वो छोड़ यार, उसके बकवास होगी, ठीक है जी। उसको 1.5 आता है, मुझे 10 लाख का चेक आता है, तो अपना 10 लाख नहीं छोड़ेगा। वो कहीं उसकी लेग पुलिंग नहीं हो सकती। तो ऐसे ही ये मेरे कॉम्पिटिटिव मेंबर्स है, और वो पॉसिबल ओनली है। अब मुझे सर के थ्रू, जो सर का ऑटोमेशन में अप्लाई कर रहा हूँ, और मेरी मिशन स्टेटमेंट भी यही है, क्लियर है, पूरी क्लियर है। मैंने एक्सेल पे काउंट किया, मिशन स्टेटमेंट भी यही है कि मींस मैं 625 लोगों की इनकम कम से कम 1 लाख पहुंचाना चाहता हूँ। ये मेरी मिशन स्टेटमेंट है। कम से कम 1 लाख, मतलब 5 के स्टेज में चलेंगे। हर 2 महीने में 5 की टीम बनाऊंगा, कोर टीम। ठीक है ना। और ये अल्टीमेटली दिसंबर तक। और इससे देखो, उनका तो हुआ ही हुआ। कोर टीम मेंबर जो पहले ज्वाइन करेगा, उनकी भी इनकम मेरे साथ साथ लगती जाएगी। ये 625 मेंबर, मतलब विद इन अ ईयर
1 करोड़ एक्युमुलेट करेंगे। ओके। मैं ये इनकम नहीं कह रहा कि पर मंथ करेंगे, मगर 1 करोड़ एक्युमुलेट करेंगे। मैं दिसंबर तक एक्युमुलेट करूंगा। 1 करोड़ से ज्यादा का प्लान है। बाकी देखो प्लानिंग इंसान करता है, पूरी थोड़ी सी उसके हाथ में भी है। मैंने वो तो कहा ही है स्टार्टिंग में कि 99% ऑलमाइटी गॉड के हाथ में है। सही बात है, सही बात। प्लानिंग हमने करनी है, एग्जीक्यूट हमारा काम केवल चलना है, उस प्लानिंग पे चलना है। दिल्ली पहुंचे ना पहुंचे वो मुझे नहीं पता। तो ये मेरी छोटी सी शॉर्ट स्टोरी थी। तो बाकी डिजिटली बिल्ड किया जा सकता है ये बिजनेस, और खास करके ना आज MLN कंपनी नेशनली इंटरनेशनल है। जिस कंपनी से मैं भी बैंकॉक गया था, वो कंपनी भी अभी यूके जा चुकी हुई है। ओके। ठीक है ना। तो हमारी कई डाउनलाइंस अपलाइन सोचती हैं कि हम यूके जाने के लिए हमें कम से कम इतना इनकम लेवल चाहिए होगा, मगर मैंने डे 1 से सोच लिया था कि मैं तो यूके में जरूरी नहीं है इनकम लेवल चाहिए मुझे, मैं तो डिजिटली काम करता हूँ तो डिजिटली कर लूंगा। अब मैं अपनी अपलाइंस को भी मना करता हूँ, इवन बस अब मैं किसी को भी मना करता हूँ फिजिकल मीटिंग के लिए। लोग कहते हैं कि भाई आके मिलो, मैं मना करता हूँ। बस अपने यार दोस्तों के पास जाता हूँ, चलो यार दोस्त ना, जब बंदे के पास पैसा आने लगता है ना, तो यार दोस्तों का ही यार ये हवा में आ गया, बड़ा आदमी बन गया। हाँ बड़ा आदमी हो गया, तब इसलिए जाना पड़ता है, तब उनके पास जाता हूँ। अदरवाइज मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, एक वेबिनार करके अभी तो मैंने स्टार्टिंग में 100 ही लेके चला। 1 घंटे में अगर मैं 100 लोगों के साथ कर लेता हूँ, देखो आनी तो वही ज्वाइनिंग है। अगर आप पर्सनली जाके मिलोगे तब 10 ज्वाइनिंग आ जाएंगी 100 में से, ये लॉ ऑफ एवरेज है। और अगर आप वेबिनार पे करोगे तब भी आपके पास 5 ज्वाइनिंग से तब भी आ जाएंगी। 1 to many हो गया ये, 1 to many, करेक्ट। हाँ जी। तो अच्छा क्या है, 1 घंटे में आपने 100 लोगों के साथ 5 ज्वाइनिंग करा ली, वो अच्छा है, या फिर आपने 100 घंटे लगाए, उसमें भी तैयारी ट्रैवलिंग का टाइम मैं अलग कह रहा हूँ, तब भी 10 ज्वाइनिंग आई, है ना। और तो इसलिए मुझे डिजिटल ही मैं स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा लगता था, और ये रेजोनेट करता है। मैं ना एक चीज कहता था कि यार अभी भी ना जो मेरी कंपनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, उसमें लोगों ने अपना 25-25 लाख का चेक वीकली दिखाया है। अच्छा। इवन 45 इंडिया से ही एक पर्सन है नारंग करके, वो उनका चेक 45 lakhs है, 45 lakhs अ वीक। ओके। हाँ जी। तो 45 lakhs अ वीक है, और वो एक सिंपल ग्रेजुएट, पता नहीं मुझे उनकी क्वालिफिकेशन नहीं पता, आई थिंक, क्योंकि सिंपल ग्रेजुएट ही हैं। तो मैंने ना अपनी डाउनलाइन को कहा भाई हम इससे ज्यादा कमाएंगे, हमें और एक ग्रेजुएट और इंजीनियर में फर्क है ना। सही बात। तो दिस इज, और वो मेरा कॉन्फिडेंस क्यों कहा, क्योंकि मेरे पास ऐसा सोर्स अवेलेबल है, सर का कोर्स है, सर के कोर्स को मैंने डुप्लीकेट करना है। देखो सर मेरी कंपनी में नहीं है, सर मैं सर की कंपनी में हूँ, बट सर मेरे मेंटर हैं, सर कोर्सेज डिजिटल कोच हैं, तो मैंने उनके कोर्स बाय करता हूँ, और बहुत बढ़िया मुझे रिजल्ट प्रीवियसली भी मिले हैं, तो मेरा विश्वास भी है। ठीक है ना। और साथ में ना एक ना स्टैंप लग जाती है कि हाँ यार ये मेथड सही है, क्योंकि सिद्धार्थ राजशेखर सर का भी कुछ वैसा ही कंटेंट होता है, मगर सर का 2 होते हैं, सर के ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। जहां सिद्धार्थ राजशेखर एक टूल की कीमत $200 वाली चीज से शुरू कराते हैं, सर वही चीज 20 कोशिश करते हैं कि मैं अगर फ्री कर सकता हूँ, चीज दिला सकता हूँ, तो फ्री मिल जाए, एल्स बंदे का ज्यादा खर्चा ना हो, $20-25 में उसका काम हो जाए। क्योंकि सभी को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक जे कर्व से पहले आपकी इनकम, आपकी ट्रेडिशनल इनकम या किसी और इनकम से बहुत कम होती है। इवन जितना एक अडल्ट नेटवर्क मार्केटर कमाता है उससे ज्यादा तो उसका बच्चा पॉकेट मनी लेता है। दिस इज अ बिटर ट्रूथ। करेक्ट। और ये हर एक बिजनेस में स्टार्टिंग में ऐसा होता ही है, मतलब हाँ, जे कर्व से पहले आपको होगा, तो उस पे भी अगर टूल्स का बोझ पड़ जाए, क्योंकि सर भी जानते हैं, सर ने मुझे एक जाबी का टूल पूरा इंप्लीमेंट कर दिया था, 28 दिन की मेरे पास फ्री थी, तो मैंने मना किया था कि सर मेरी अभी ना ऐसे है कि मेरे पास कुछ लिमिटेड सेविंग है, ऐसा है, जॉब भी गई हुई है, तो अभी मैं कजाबी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। कोर्स पड़ा हुआ है वो कजाबी दोबारा। सर यही मुझे सलाह चाहिए थी कि अभी मैं गोल्ड के हिसाब से ऑटोमेट शुरू करूं या फिर प्लेटिनम के हिसाब से कजाबी शुरू कर दूं। इफ इन केस अगर आपको ऑटोमेशन पे ही जाना है तो डायरेक्टली प्लेटिनम को इम्प्लीमेंट करिए, और मेनली जो डीएनए गोल्ड के अंदर जो हम बताते हैं अबाउट बिल्डिंग योर ओन, मतलब रीचिंग आउट टू मैक्सिमम पीपल। मार्केटिंग मतलब क्या है कि देखिए 2 टाइप के सर्कल होते हैं। एक सर्कल वो जो आपकी टीम में ऑलरेडी है, मतलब पीपल हु आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ योर टीम, एंड जो दूसरे सर्कल होता है वो होता है जो आपको जानते हैं बट स्टिल दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर टीम। हमें क्या करना है, जो बाहर वाला जो सर्कल है ना, उसको कॉन्टिन्यूसली उसको एक्सपेंड करना है।
उसे एक्सपेंड करना। बाहर वाला सर्कल एक्सपेंड होगा तो अंदर वाला सर्कल भी ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होगा। सर अगर मैं गोल्ड को इंप्लीमेंट करूंगा, जैसे आपने कन्वर्ट किट से, अभी मैं कन्वर्ट किट पे पहुंचा हूं, तो कन्वर्ट किट से अगर मैं ईमेल लिस्ट बनाऊं अपनी, तो मैं कजाबी पे शिफ्ट कर लूंगा, ये हो सकता है ना, अगर मैं इन फ्यूचर ऑटोमेट करूं तो। अभी मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट, अभी मैं वेबिनार बेस्ड बिजनेस ही कर रहा हूँ। राइट, सो वेबिनार आपका, अगर आप जूम के थ्रू वेबिनार करना चाहते हो एंड ईमेल ऑटोमेशन, मतलब लैंडिंग पेज एंड ईमेल ऑटोमेशन करना चाहते हो विदाउट एनी वेबसाइट, विदाउट एनी ऑटोमेटेड वेबिनार, इन दैट केस आप कन्वर्ट किट से स्टार्ट कर सकते हो। कन्वर्ट किट ही मतलब यानी कि बाद में मैं स्विच कर सकता हूँ इजीली कजाबी पे ना, बस ये दैट इज वाज द क्वेश्चन। ओके, राइट, बाकी सर का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ है। करेक्ट करेक्ट। तो हमारी जो वीकली इनर सर्कल कॉल होती है आप उस पर भी अटेंड करिए। बेसिकली द थिंग जो आपके जो भी कन्वर्सेशन में जो एक चीज समझ में आई है, तो जो हमारी ऑडियंस अभी सुन रही है हमें, पहली चीज तो ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने सोचा था आपसे पूछूंगा वो सबका आंसर आपने पहले ही क्वेश्चन में उसका आंसर दे दिए सारे। यस सर, सॉरी सर। लेकिन मेन चीज जो है आपकी जर्नी से ये समझ में आ रही है कि दिस इज अ वेरी कॉमन, दिस इज मतलब दिस स्टोरी इज कॉमन फॉर ऑल द नेटवर्क मार्केटर्स, और सिर्फ नेटवर्क मार्केटर्स नहीं, जितने भी लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं सबके लिए कॉमन यही चीज है कि हम लोग कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं, इवन इफ यू आर ए यूट्यूबर, आप देखेंगे बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं 4-5 वीडियो, उसके बाद वो जोश शोर से अपने घर वालों को बताते हैं मेरे चैनल सब्सक्राइब करो 50-60 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, एंड देन उनकी वीडियो कभी आती ही नहीं। सिमिलरली देयर आर सो मेनी पीपल हु स्टार्ट बिकमिंग अ डिजिटल कोच, स्टार्टिंग में जोश में सबको बताते हैं मैं कोच हूँ, फिर देन दे स्टॉप द बिजनेस। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम लोग जोश शोर से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट कुछ टाइम बाद लाइफ टेक ओवर और कुछ ना कुछ होता है कि वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो ये दिस इज अ कॉमन फॉर ऑल दी ऑनलाइन, जो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। तो एक जो आपसे लर्निंग मिल रही है सब लोगों के लिए यही है कि फोकस इज द अल्टीमेट थिंग। ओके, फोकस यस इज सर, बिगेस्ट एसेट, टाइम इज नॉट, इट इज द फोकस। और बहुत ज्यादा स्किल्स अगर नहीं भी है ना किसी के पास, स्टिल आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। जैसे आपने बताया आपने एक ब्रॉडकास्ट से। ब्रॉडकास्ट इसको तो आप भी कर रहे हैं, प्लस हमने बताया ग्रेजुएट है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, मतलब एज कंपेयर टू यू, ओके, एज कंपेयर टू मेनी अदर पीपल हु आर लिसनिंग टू अस, बट स्टिल एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं होता, इट इज ऑल अबाउट फोकस। ओके, आप इफ यू आर फोकसिंग ऑन ओनली वन थिंग और उसी पे आप पूरी एनर्जी झोंक दोगे तो वो धीरे धीरे करके एक्सपेंड होता है। सो मैं वही बोलूंगा कि जितने भी नेटवर्कर्स हैं वो सोच रहे हैं मैं एफिलिएट मार्केटर बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, नहीं नहीं नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत जान है। नेटवर्क मार्केटिंग को डोंट चेंज द बिजनेस, मेक चेंजेस इन द बिजनेस, जैसे परमवीर सिंह गिल इन्होंने किया, और कीप ऑन अडेप्टिंग। ओके, चेंज होता रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज सर होता सॉरी टू इंटरप्ट यू, मगर मैं ये कहता हूँ कि ना, एक मेरे मेंटर ने कहा था, देखो सर, एक तो मैं ये बिलीव करता हूँ, पहले मैं मेंटर वाली बात बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि ना, योर बिगेस्ट मोटिवेशन इज मनी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे मनी से बड़ा मतलब है, आप संदीप महेश्वरी जी की, विवेक बिंद्रा जी की जितनी मर्जी वीडियो देख लो, तो वो आपको एक लिमिटेड टाइम के देगा, मगर मनी आपके अकाउंट में आएगी, उससे आप अपने बच्चों की, अपनी वाइफ की, अपने पेरेंट्स की डिजायर अगर पूरी कर पाते हो ना, तो मैं कहता नहीं कि कोई भी करेगा। अब मैं एक शॉर्ट सा एग्जांपल, मैं जो माइंड में सोच रखा, देखो जो मैंने रिस्क लिया, जो मैंने तरीका लगाया, देखो इवन मेरा जो तरीका है, जो जिस यूएसपी से मैं अपना अकाउंट इन्फ्लेट करता हूँ, लोगों को कराता हूँ, मतलब $100 से $3,000, इवन मैं 6,000 तक करा लेता हूँ, है ना। तो मैंने अपना ऐसे किया, वो 100% लीगल है और सेफ है। मतलब नहीं कि उसमें देखो, मैं जेड प्लान तक बिलीव नहीं करता कि ABCDEF Z तक हो। कई लोगों ने ये भी कहने लगे कि उसके बाद नंबरिंग शुरू कर दो, ठीक है ना। मैं केवल बिलीव करता हूँ कि आपका 2 प्लान होने चाहिए। प्लान ए आप सीधे जा रहे हो, ठीक है, ओके, ऑल इज गोइंग गुड, बट इफ सपोज देयर इज अ ब्लॉकेट, तो आपके पास पीछे जाने के लिए एक पतली गली होनी चाहिए ताकि आप फंसो ना। मतलब सपोज करो आप एक जंग में घिरे हुए हो, आपने सीधा आगे चल रहे हो, ऑल इज गुड, टैंक चढ़ाई कर रहा है, मगर एकदम ब्लॉकेट आ गया, तो आपके पतली गली है, आप निकल लिया, आप सेफ। मतलब मेरे प्लान में ना ये खास बात है, उसे मैं एक तरह से इंश्योरेंस कहता हूँ, अपनी कैपिटल की इंश्योरेंस कह लो, बट देयर इज नो सच थिंग अवेलेबल इन मार्केट की आप अपनी कैपिटल की इंश्योरेंस, मगर उस प्लान में मिलती है। इवन अगर मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मेरा अकाउंट $1,000 का है ना, तो इसमें मतलब कि लगभग 5 लाख रुपए लगते हैं, सिंपल सी बात है ना, मगर है ना, उसमें मेरी अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग ना। तो मेरी अपनी कैपिटल से ज्यादा सेफ वो मेथड है, और सभी को मिला है, वो सभी को मैं बताता हूँ ये, ठीक है ना, और उसी चीज का फायदा है, और वो लीगल भी है, तो यही चीज है। तो ये मगर उससे ये फायदा क्या हुआ ना, अब आज मैं ना, आज की डेट में, सॉरी टू से, मेरा
भगवान की कृपा से मैंने ना एक चीज मांगी थी। एक चीज सर मैं करूंगा कि बंदे को अपनी अफर्मेशन भी ना कुछ ऐसी करे। हम ना भगवान से मांगते हैं कि भगवान ना मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और एक चीज कहते हैं कि जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा। Right. तो मैंने ना इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया। मैंने कहा मैं एक्शन ही मांग लेता हूँ भगवान से। भगवान मेरा हाथ पकड़ ले, मेरा दिमाग पकड़ ले, मुझे मेरे एक्शन दिला करा, मतलब मैं ना चलूं तू चला। तो मैं कुछ अभी ऐसा होता लग रहा है मेरा इस टाइम ना, फॉर गॉड ग्रेस भगवान इतना दिमाग चला रहा है कि मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि इतना चल कैसे रहा है। क्योंकि मैंने अभी 2-3 मेरी प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि ये अल्टीमेटली वही चीज है जैसे कहते हैं ना, अगर आपका कंसंट्रेशन आपकी गोल पे है तो आपको गोल मिलेगा, अगर आपका कंसंट्रेशन प्रॉब्लम पे है तो प्रॉब्लम मिलेगी। अगर गोल पे रहेगा तो सोल्यूशन मिलते रहेंगे, सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ऑटोमेटिकली दिमाग देता है। क्योंकि दिमाग सर जिसे वीडियो को भी कहते हैं, वो सिद्धार्थ सर ने भी रिकमेंड की थी और सर भी करते हैं, स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें अर्ल नाइटिंगेल एक चीज कहते हैं कि जो एक दिमाग है, मतलब कि कितने 7 महाद्वीप हैं, तो ये 8वां महाद्वीप है जिसकी अभी तक जिसे एक्सप्लोर नहीं किया गया है। मतलब एक पूरा एक महाद्वीप है, इवन महाद्वीप भी कहना उसके लिए छोटा होगा दिमाग के लिए। इसमें एक पूरे वर्ल्ड से ज्यादा पावर है, और वही है। देखो इलॉन मस्क जो भी है, एक आम इंसान बिलियनियर बना हुआ है, वर्ल्ड का नंबर 1 बना हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है। देखो बातें बड़ी लग रही होंगी इस स्टेज पे, मुझे लग रहा है कि हाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, मगर सोचेंगे बड़ा, देखो सोचने के पैसे नहीं लगते। एक जैसे सोनू शर्मा जी हैं, एक मेंटर, वो भी हैं हमारे, है ना, उनका नाम भी आपने सुना होगा। तो वो कहते हैं कि सोचने के अगर पैसे नहीं लगते तो यार सोचने से क्यों डरते हो? सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा नहीं तो उससे आधा ही हाथ में आ जाएगा। अगर आप 1 बिलियन सोचोगे, आधा बिलियन भी आपके हाथ आ गया तो सोचो कितनी पैसे प्रॉपर्टी आ गई आपके पास। अगर मैं सोचूंगा ही मिलियन तो आधा मिलियन आएगा, तो फिर शायद वो भी वैसे बहुत है। सही बात है, राइट, एब्सोल्युटली। सो सारा का सारा जो खेल है वो दिमाग का ही है, माइंडसेट का है। और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स आज अभी हमें सुन रहे होंगे, वो यही है कि मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप काइंड ऑफ डिप्रेशन में जा रहे हो, मे बी, ओके, बिकॉज जैसे परमवीर सिंह इन्होंने बताया कि बिगेस्ट मोटिवेशन इज मनी। सो एक्शन पे फोकस करिए, और एक्शन करने के साथ साथ मैं आपको बोलूंगा कि एटलीस्ट 30 से 50 हजार रुपए महीना अगर कोई पर्सन, मैं आप तो अच्छा रुपए कमाना, पर 30 से 50 भी कोई कमाता है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, तो उसे घर वाले कभी भी नेगेटिव नहीं करेंगे उसको, या आप भी कभी नेगेटिव नहीं होगे। तो फोकस ऑन मेकिंग मनी, एंड बस यही है कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप उस पर पूरा फोकस रहते हो और अपने नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, सो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बिजनेस। और जो जे कर्व है, वो जे कर्व जब आता है तो फिर बाकी सर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, देखो ये बहुत फायदा देगी आपको अपने फाइनेंस मैनेज करने में, बहुत फायदा देगी। अपने ना इनकम सोर्सेज और इनकम, मैं ये मानता हूँ किसी को भी मत बताओ, इवन अपनी वाइफ को भी नहीं। ओके, राइट, नहीं अगर देखो पता क्या, पहली बात तो जैसे मैंने जो रिस्क लिया, मैंने बताया ना कैलकुलेटिव रिस्क, मैंने सर से पहले रिकॉर्डिंग से पहले भी यही बात हुई थी शायद, तो मैंने जो कैलकुलेट, अगर मैं अपने पापा को बता दूं, अपनी वाइफ को बता दूं ना, तो वो कैलकुलेशन नहीं देखेंगे। मैंने बताया ना, प्लान भी तो देखना है इन्होंने, अरे नहीं नहीं यार फंस जाएंगे, रहने दे तू, ये काम ना, उन्होंने ही रोकना है। तो मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, उसके बाद भी बताया नहीं, मगर मैं उसका एंड रिजल्ट दूंगा ना। पापा को एक गाड़ी ले दूंगा दिसंबर, मैंने ये सोचा हुआ है ना। मतलब कि मैं यार सच्ची बताऊं तो ना, मेरे अंदर एक बढ़िया है, मैं वैसे हूँ जट, कैलकुलेशन से दिमाग से मैं एक बढ़िया हूँ, तो मैं कंजूस हूँ इस मामले में। कंजूस भी नहीं कह सकते, मतलब कि एक कंजूस नहीं, इसके लिए वर्ड ना सही, तो मतलब एक मितव्ययी से कहते हैं, हिंदी में एक वर्ड है मितव्ययी, अच्छा, जो बहुत ही कैलकुलेशन से पैसे खर्च करता है। तो मैं ऐसा है, तो वो मैं 1 करोड़ कमाऊंगा तो 5 लाख की गाड़ी दूंगा पापा को, मैं स्टिल पापा को तब मैं बताऊंगा कि एंड रिजल्ट ये आया, तब पापा ने कुछ नहीं कहना। मगर अगर मैं आज ही रिस्क बता दूंगा कि मैंने ये रिस्क उठा के ये प्लान से मैं कर रहा हूँ, ये से चल रहा हूँ, तो उन्होंने उस चीजों पे बिलीव नहीं करना, दे विल फोकस ऑन माई रिस्क, कहेंगे परमवीर फंस जाएगा तू, और लड़ाई हो जाएगी मेरे पापा साथ, और मुझे तो अभी उनकी ब्लेसिंग चाहिए, तो इसलिए मैंने छुपाया। और वाइफ के साथ है ऐसे, क्योंकि सॉरी इस चीज को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बट ये आपके फाइनेंशियल सुधारने में, क्योंकि देखो एक ना सर आपका भी कुछ ऐसा सही है, यहाँ एक मैं एवरेज है ना, मेल की मैं माइंडसेट बताता हूँ। मेल का माइंडसेट, मेल को ना यार गाड़ियां नहीं चाहिए, बहुत कम लोग होते हैं जो शो ऑफ के पीछे जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, क्योंकि मेरे पास एक टैगो ही है अभी, उसे मैं सफेद हाथी कहता हूँ। मतलब क्यों, मैं वर्क फ्रॉम होम हूँ, वो खड़ी रहती है,
सिंपल खड़ी रहती है। तो मैं ऐसे फॉर्च्यूनर ले लूंगा, एंडेवर ले लूंगा, अनटिल अनलेस वो मेरे बिजनेस में काम नहीं आ रही, मतलब यानी कि क्योंकि हम ऐसे बिजनेस में नेटवर्क, मगर डिजिटली वो भी नहीं जरूरत। जब हम फिजिकली वर्क करते हैं ना, हमें एंडेवर चाहिए इम्प्रेस करने के लिए, फॉर्च्यूनर चाहिए इम्प्रेस करने के लिए, अदरवाइज नहीं भी चाहिए तब भी ना लोग दिलवा देते हैं, कहते हैं कि सर 10 लाख कमा रहे हो, एक अच्छी सी गाड़ी तो लो, स्विफ्ट में घूमते रहते हो और टियागो में घूमते रहते हो, ये मैंने देखा है। मगर डिजिटली किसी के पास क्या है, क्योंकि डिजिटली तो मेरा प्रूफ मेरे अकाउंट स्टेटमेंट है, अगर मेरी ITR है, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग। और वो जो वाइफ वाला बताया वो इसलिए क्योंकि हमारा मेल का माइंडसेट होता है कि सिक्योरिटी चाहिए, मेल का सबसे बड़ा माइंडसेट है सिक्योरिटी, उसकी सबसे बड़ी डिजायर है सिक्योरिटी, कि मेरा यार घर चलता रहे। मेरी वाइफ मेरे से 5,000 मांगे, उस टाइम मेरे जेब में 5,000 हो, 10,000 मांगे 10,000 हो। एक ये भी है लेडीज की बात, एक ये भी है, आपके पर्स से ज्यादा वो कभी मांगेगी भी नहीं। आप कभी दुकान में भी चल जाओ, उन्हें ये पता होता है, किसी महंगी दुकान में घुसेंगे ना, कि मेरे बंदे की, मेरे पति की औकात इतनी है, वो 50,000 का लहंगा ही दिला सकता है, तो 5 लाख पे वो हाथ रखेंगे ही नहीं। 50 से 60 पे जरूर जा सकती हैं, दैट कैन बी मैनेजेबल, मगर वो कभी 5 लाख पे हाथ नहीं रखेंगे। अगर उसे पता है कि 5 लाख की औकात है, तो वो 6 लाख पे चल जाएगी, ऐसे ऐसे होगा। तो यही चीज है कि अगर उन्हें पता ही कम हो, अगर आप 1.5 लाख कमाते हो, उन्हें बताओ 30,000 कमाता हूँ, 10,000 तेरा, वो भी खुश, हम भी खुश, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुश होगी, 10,000 एक्स्ट्रा। तो मेरा यही हुआ है मेरी वाइफ के साथ ना एग्रीमेंट, कि तू आम खाने, मैंने सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा, तुझे आम खाने हैं गुठलियां गिननी है? वो कहते मैंने आम खाने हैं। ठीक है, मैंने कहा तेरी 10,000 तुझे मैं दूंगा हर महीने, क्योंकि उस टाइम आपको मैं बताया जस्ट इस जनवरी में मेरी इनकम इतनी नहीं थी ना, तो मैंने उसे कहा कि 10,000 इवन हमारी अभी ना घर के खर्च में सेविंग्स लग रही है, इतनी इनकम हो रही है हमारी दोनों की मिला के। तो ना मैंने उसे कहा कि 10,000 मैं तुझे दूंगा, हर महीने दूंगा, जो मर्जी करियो, मैं पूछूंगा तक नहीं, जो मर्जी करियो, ठीक है ना। तो वो खुश, वो तब से खुश है, नाचती है, ठीक है मुझे 10,000 मिल जाएंगे फ्री फंड के। तो ऐसे ही है, तो मैंने मेरे दिमाग में ये आया कि मैं अपना इनकम नहीं बताऊंगा। जिस टाइम मैंने इनकम डिस्क्लोज कर दी, फिर नेचुरली तब खर्चे बढ़ते हैं। मैं ना एक जो इन्होंने मुझे कनेक्ट किया था, रेफर किया था, सर बातें के लिए बहुत है, सर भी कह रहे होंगे कि लंबी जा रही मीटिंग, बट सॉरी, है ना, मैं कट शॉर्ट करता हूँ। उन्होंने ना एक चीज कही थी, इमोशंस में बैलेंस होना जरूरी है। आप फाइनेंस बेस्ड जब कोई काम करते हो ना, इमोशंस में बैलेंस बहुत जरूरी है। मेरी डाउनलाइन से उसमें बहस हुई कि उन्होंने कुछ चल रही थी बातें, वो कहते हैं तेरे बारे में नेगेटिव बोल गया वो, फिर हमने जाके पकड़ लिया अपलाइन को तो कभी मर्जी पकड़ लो अब है ना। तो मैंने कहा कि भाई ये ऐसी बात है, आपने ये नेगेटिव का कहा, नहीं मैंने ये कहा था, आपके पास मान लो 1 महीने में जैसे इतनी अच्छी इनकम आने लग गई है, ये ना हो कि आप खर्चे भी साथ में ले जाओ। 1.5 लाख आ रहा है, खर्चे आपके ये नहीं कि 75,000 तक जाए मैक्सिमम, तब ठीक है, क्योंकि कल को अगर ये सोर्स नहीं रहा, फंस जाओगे आप। तभी मेरे हार्डली अभी तक तो वो 10,000 मैंने अपनी वाइफ को भी नहीं दिए जो देने हैं उन्हें, है ना। तो मतलब नहीं कि 1.5 लाख की इनकम आ रही है मगर खर्चा 10,000 भी नहीं बढ़ा। तो ये है, ये ना ये चीज एक्चुअली मैंने संदीप महेश्वरी से सुनी थी। सर भी देख रहे होंगे, नो डाउट, टच वुड, सर भी कह रहे होंगे इसमें एनर्जी कुछ ज्यादा ही हुआ है आज एक्स्ट्रा। सर ने जो मेरी पिछली क्लासेस ली थी, सर ने मेरी लाइव क्लासेस भी ली हैं, प्लेटिनम मेंबर में लाइव क्लासेस मिलती हैं, तो सर कह रहे होंगे ये परमवीर और वो परमवीर में काफी फर्क है, उसमें एनर्जी नहीं थी, बोल भी नहीं पाता था ढंग से शायद, है ना। तो आज ये चुप ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये ना संदीप महेश्वरी ने ना कभी कहा था, मैंने एक वीडियो देखी थी कि ना उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, आपको पता है संदीप महेश्वरी कभी मोनोलॉग नहीं करते, उनका डायलॉग होता है ना, तो अपनी ऑडियंस से ही क्वेश्चन करते हैं, उन्हीं से आंसर मिलता है, उसे ही मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट नहीं करते बेसिकली, उसे ही सही ढांचे में ढांचते हैं, उनका कभी देखो आप। तो उन्होंने ना अपनी ऑडियंस से क्वेश्चन पूछा, ऐसा क्या चीज हो, मतलब जैसे आप मेरे में फील करते हो कि आप में एनर्जी खत्म ही नहीं हो रही, आप एक सोर्स बन गए लाइक सन एनर्जी का, वो कैसा हो। फिर उन्होंने अल्टीमेट उसका जो निकल के आया था मोरल उस स्टोरी का, ये था कि अगर आपकी इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है, मतलब सॉरी, मतलब खर्चे के टर्म में बोल रहा हूँ, इनकम आपकी ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, तो आप खुद ही उस पाइप को देख लो, वो पाइप क्या होगी, इन्फ्लेट होगी ना, दैट विल बिकम एनर्जी सोर्स। वो अगर जब बस्ट भी होगी तो एक एनर्जी से फटेगी, ठीक है ना। तो ये थिंग है कि आपके खर्चे, मतलब नहीं कि आप गाड़ी लो डाउन पेमेंट में, सॉरी EMI पे ना लेके डाउन पेमेंट पे लो, किसने रोका है, फॉर्च्यूनर लो मगर कैश लो। हम करते क्या है, 1.5 लाख की इनकम हुई यार, अब तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, 1 लाख की EMI फॉर्च्यूनर निकलवा ली, तो अब मैं डरूंगा, ठीक है ना, कि मुझे अब ये इनकम सोर्स चाहिए ही चाहिए। मगर अब मैं क्या, अब मेरे खर्चे बढ़े नहीं,
तो मैं अब ये नहीं, देखो ये सोर्स मुझे नहीं पता, वैसे तो जो हमारा कंसेप्ट है लॉन्ग टर्म जाने वाला लग रहा है, क्योंकि ये टोपियां नहीं घुमा रहे, ये एक एमएलएम की तरह नहीं है, इनका जो कोर प्रोडक्ट है वो कुछ कमा के दे रहा है, 4x कमा के दे रहा है। तो हमें हमारे साथ 80-20 में काम करती है कंपनी, 20% वो प्रॉफिट रखते हैं, 80% हमें देते हैं। फिर हमें एमएलएम में मतलब रेफरल प्रोग्राम है, आगे हमें अपनी डाउनलाइन से इनकम आती है। तो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट और एमएलएम का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा है, तो हम लॉन्ग टर्म मांग चल रहे हैं, मगर स्टिल मैं फिर भी यही कहता हूँ कि केवल मुझे दिसंबर तक का टाइम मिले, दिसंबर तक मैं इस सोर्स से इतना भी कमा लूंगा, फिर उससे मैं और कई सोर्स खड़े करूंगा, साथ साथ में करता रहूंगा। मगर जब तक ये कंसेप्ट, वैसे तो अभी कल जो अपडेट आया नया हमारी कंपनी में, उसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि कम से कम 8-9-10 साल कहीं नहीं जाने वाला है कंसेप्ट, ठीक है ना। और मैंने सीधा ही अपने अपलाइन को मैसेज भी कर दिया आज कि ये तो बहुत लंबी गेम है, ये तो रेगुलर चलने वाली। अब मुझे यकीन हुआ, पहले मुझे नहीं होता था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे जो मार्केट में नेगेटिविटी थी, उनके जवाब दिए कल के एक अपडेट में। मतलब नहीं कि कुछ ऐसा था कि लाइव ट्रेड नहीं दिखाते, ये एक डाटा पिच करते हैं बस, ठीक है ना। तो कल हमें लाइव ट्रेड दिखाएगी, कल लाइव ट्रेड चल रही थी, $200 का घाटा चलता होता था, और फिर भी मैंने वीडियो बनाई अपनी कि बताया कि ये देखो $200 का घाटा चल रहा है, मगर फिर भी मुझे यकीन है कि ये प्रॉफिट में क्लोज होगी। क्यों था? क्योंकि पिछली 60-70 ट्रेड्स पॉजिटिव चल रही थी, तो ऐसा था। तो दैट इज द थिंग कि एक बहुत अच्छे कंसेप्ट से जुड़ गया हूं। बाकी ये भी है कि ना जो होता है कि एकदम से आपको कुछ नहीं मिलेगा, हाँ ये है कि मिलेगा, जरूरी नहीं है। देखो दैट इज अर्ल नाइट एंगल भी कहते हैं कि ना आपको, दिस इज द लॉ, आप कुछ बोएंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही, पॉजिटिव बोते जाइए। अब वो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक धरती की तरह भी है ना, मगर आपको खुद भी नहीं पता कि मैं किस चीज की बुआई कर रहा हूँ, पॉजिटिविटी की कर रहे हो, मगर कब फ्रूट देगा आपको नहीं पता, मगर फ्रूट आपको अचानक मिल जाएगा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं 1 महीने में मुझे सक्सेस मिली है, मेरे पीछे के जो 6 साल है 2016 से, वो स्ट्रगल सारा काम आ रहा है। अदरवाइज यही काम मेरी अपलाइन भी कर लेती, वो भी तो सेम कंपनी में है, वो 1 लाख से कम कमा रही है, मैं 1 लाख से ज्यादा कमा रहा हूँ। जो भी आपने अब तक एक्सपीरियंस करा है, वो सारे जो भी डॉट्स हैं वो सब कनेक्ट हो रहे हैं, एंड ये एक जो प्रोग्रेस हो रहा है वो प्रोग्रेस को आप अभी एंजॉय कर रहे हो। मैं आपको बोलूंगा कि विशिंग यू द बेस्ट कि ये और ज़्यादा स्टेबल तौर पे आप लेके चलें, और अपनी पूरी टीम के साथ एक बहुत बड़ी तरीके से एक बहुत ही स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस आप डेवलप करें। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग। और सर का भी कहूंगा, सर जैसे मेंटर आज तक नहीं मिले हैं मुझे, ठीक है ना। मैं तो विश करता होता था इवन कि सर जिस कंपनी में है, मैं उस कंपनी में स्विच मारने के बारे में एक बार मैंने रीथिंक किया था कि सर, मगर फिर मुझे पता लगा सर अपनी टीम को इतना नहीं सिखाते जितना पेड कोर्सेज में सिखाते हैं। क्योंकि पता नहीं सर की टीम का नाम क्या है, जो आपकी एक पर्सनल टीम है, उसमें मुझे पता लगा, मतलब कुछ अंदाजा लगाया मैंने कि वो वहां, मुझे पहले था कि सर ही वहां पर ये कोर्सेज फ्री देते होंगे, मगर फिर बाद में एक और पर्सन के साथ मेरी बात, मतलब वो ही ना जो आपका एक जिसने 10,000 सब्सक्राइबर तक ग्रो कर लिया था एकदम, फिर मुझे वहां से अंदाजा लगा कि उन्हें भी फ्री कोर्सेज नहीं मिल रहे, क्योंकि सर हर चीज की कीमत है। यही चीज है जो मेरी यूएसपी है। मैंने जब वो फ्री में बांटी ना लोगों को, मैंने 3 लोगों को फ्री में बांटी, कोई वैल्यू नहीं है। उसका नुकसान पता है मुझे क्या हुआ? मेरे 3 ग्रुप उड़ गए, मतलब उस एक बंदे के साथ, मतलब 3 लोगों के साथ, हर एक बंदे के साथ 10-10 लोग एज कॉमन फ्रेंड्स थे मेरे, वो भी उड़ गए, क्योंकि उन्होंने सीधा लीक कर दी वो बात। अब मैंने यूएसपी को क्या किया, जो इन्फ्लेट करने का मेथड बताया, क्योंकि वो बहुत बेसिक है, इतना बेसिक है कि मैं किसी को ना हिंट भी दे दूंगा ना, वो समझ जाएगा इसने क्या किया है। तो अब मैं हिंट भी नहीं देता, ठीक है ना, खुशबू भी नहीं देता उसकी, तो मैं अब कहता पहले ज्वाइन कर भाई, फिर बताऊंगा मैं, अदरवाइज कि समझ ही ना आए उसे। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड स्टे कनेक्टेड। और बाकी अगर जो भी ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मिस्टर परमवीर, तो इस वीडियो के नीचे में इनका जो भी सोशल मीडिया हैंडल है उनका। सर एक और क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन आपसे। हाँ बताइए। सर आपकी इनकम लेवल, जैसे मैं हुआ हूँ आपके हॉल ऑफ फेम में, आप यहाँ आपको याद नहीं होगा, यहाँ आपको याद करा देता हूँ, आप सिद्धार्थ सर के हॉल ऑफ फेम में हैं, राइट? आप इंटरव्यू दे चुके हैं वहां पर? हाँ दे चुका हूँ, यस। ओके, दे चुके हो, ओके ठीक है। मैं या तो हॉल ऑफ फेम देखा नहीं होगा। चलो मैं भी चलो आ रहा हूँ सर, उस क्लब में जल्दी आता हूँ। जल्दी आइए, डेफिनेटली। हाँ,
ठीक है। तब आप वहाँ पे ऑलरेडी आप अच्छा कर ही रहे हैं, तो आप उनको मेल भी कर सकते हो, हॉल ऑफ फेम आप अचीव कर चुके हो तो। नहीं, एक्चुअली मेरी अभी इनकम उनका 3 लाख है ना, 3 लाख पर मंथ, तो एग्जैक्टली, वो बेंचमार्क है उनका। हो तो जाएगा। चलो, हाँ वो हो जाएगा, जुलाई तक, जून जुलाई तक हो जाएगा। राइट राइट राइट। हाँ, चलिए, विशिंग यू द बेस्ट थैंक यू। एंड कीप चेकिंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ उन सबको चेकआउट करिएगा। एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर अबाउट डीएनए क्लब, देन यू कैन register for my upcoming live or automated webinar. Check all the links in the description section. Okay, so thank you very much, Mr. Paramveer Singh. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग सर। आप जैसे मेंटर्स का हाथ बना रहे, ऑलमाइटी गॉड का हाथ बना रहे, मम्मी पापा का हाथ बना रहे, यही मैं चाहता हूँ। और यही चीजें हैं जो आपको असली सक्सेस दिलाएंगी। 1% आपका काम है बस। राइट राइट राइट। ठीक है, थैंक यू सर।